नमस्कार, आप देख रहे हैं नेडिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। इस सेगमेंट में मैं बात करूंगी कि किसान आंदोलन में किसानों का अगला स्टेप क्या होने वाला है। इसके अलावा मैं बात करूंगी कि पुलिस किस तरह से मुस्तैद है किसानों के एक एक कदम को लेकर, एक एक स्टेप को लेकर, वो किस तरह से खुद को सतर्क किए हुए है और कानून व्यवस्था को लेकर वो किस तरह से मुस्तैद है। इसके अलावा विपक्ष किस तरह से इस पूरे आंदोलन को सरकार के खिलाफ भुनाने में लगा हुआ है, ये भी हम बात करेंगे। इसके अलावा सरकार किस तरह से खुद का बचाव कर रही है, कैसे वो अड़ी हुई है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। दरअसल किसान आंदोलन में जो अगला स्टेप होने वाला है किसानों का, वो 6 फरवरी को जो किसान हैं वो देशव्यापी चक्का जाम करने वाले हैं। अब इस चक्का जाम के क्या मोटो हो सकते हैं, क्या गोल है किसानों का इस चक्का जाम से। दरअसल जो अभी बजट आया है, जो बजट पेश किया गया है, उसमें किसानों का ये आरोप है कि किसानों को इस बजट में नज़रअंदाज किया गया है। इसके अलावा किसान इस चक्का जाम के ज़रिए अपना गुस्सा दिखाना चाहते हैं कि उनको किस तरह से इस बजट में नज़रअंदाज किया गया है। इसके अलावा वो जो इंटरनेट, जो अलग अलग बॉर्डर्स हैं दिल्ली के, वहाँ पे जो इंटरनेट बंद किया गया है, इंटरनेट बाधित किया गया है, इसको लेकर भी इस चक्का जाम के जरिए किसान गुस्सा जाहिर करने वाले हैं। देखने वाली बात तो ये है कि जो राकेश टिकैत हैं, भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है अपने किसान भाइयों को कि वो दिल्ली की तरफ ना आए, जो जहाँ है वहीं पर अपना प्रदर्शन दिखाए और इस चक्का जाम का समर्थन करे, जो जहाँ है वो वहीं पर अपनी हैसियत के हिसाब से वो चक्का जाम का सपोर्ट करें। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जिस तरह से 26 जनवरी को ये पूरा इम्प्रेशन जो ख़राब हुआ है किसानों का, उनका जो इम्प्रेशन इस तरह से दिखा है कि काफ़ी ज़्यादा मामला बिगड़ गया था, जो मोर्चा था वो बिल्कुल उलट पड़ गया था, वो ऐसा लग रहा था जैसे बिना तैयारी की है, या एक दल था जो पूरा मामला ही बिगाड़ कर चला गया किसानों का। तो उस समय के बाद से ऐसी स्थिति थी कि जो किसान थे वो घर को लौट रहे थे, धीरे धीरे किसानों की संख्या कम हो रही थी। अब ऐसे हालात में किसान एकजुट होते तो कैसे होते, इसमें किसानों को एकजुट करने में जो राकेश टिकैत हैं उनकी एक अहम भूमिका रही है। राकेश टिकैत ने बहुत ही नाटकीय तरीके से, बहुत ही इमोशनली अपने किसान भाइयों को एक किया, संगठनों को एक किया, उनसे साथ आने की अपील की, और इसके बाद से जो रफ्तार मिला है इस आंदोलन को, किसान आंदोलन को, किसान धीरे धीरे जुटे, फिर से एक बार जो बूस्ट करने का, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो 6 फरवरी का दिन होने वाला है किसानों के लिए, वो बूस्ट करने जैसा हो सकता है। वो अपने आप को एक कॉन्फिडेंस से भर सकते हैं कि जो उनको अच्छा खासा उनका 2 महीने से चल रहा था, 2 महीने से आंदोलन चल रहा था, लेकिन अचानक ही सब कुछ ऐसा लगा जैसे बिखर जाएगा, यहाँ तक कि ऐसा लगा जैसे कि आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से वो एकजुट हुए हैं, उसके बाद जो अगला स्टेप होने वाला है वो सरकार को भी दिखाना चाहते हैं कि हम चुप नहीं रहने वाले, हमारी मांग पूरी करिए। इसके साथ साथ वो जनता को भी अपनी कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं। आप देखेंगे कि जिस तरह से राकेश टिकैत जो हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर सरकार इसी तरह से अड़ी रही तो हम आंदोलन अक्टूबर तक तो करेंगे, लेकिन अगर अक्टूबर के बाद भी सरकार मानती नहीं है तो 40 लाख ट्रैक्टर से मार्च करेंगे। इसके अलावा राकेश टिकैत ये भी कहते हैं कि जो उनके 26 जनवरी को किसानों को, जिन किसान भाइयों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी रिहाई की जाए, या झड़प के बाद जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा किया जाए। तो कुल मिलाकर ये जो 6 फरवरी का दिन होने वाला है वो किसानों के लिए हर तरीके से उनको या तो बूस्टअप के लिए देख लीजिए, कॉन्फिडेंस के लिए देख लीजिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए देख लीजिए, ये सरकार को ये संदेश देने के तौर पर भी देख लीजिए कि वो कहना चाह रहे हैं किसान की वो एक स्टेप भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, वो इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे, वो घर वापसी नहीं करेंगे जब तक कि एमएसपी पर कानून नहीं बना दिया जाता और इन तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती सरकार। तो ये किसानों का रुख है।
जहां तक अगर पुलिस की आप बात करेंगे कि पुलिस किस तरह से मुस्तैद है, तो आपने खबरें सुनी होंगी, मीडिया रिपोर्ट्स में सुना होगा कि जो बॉर्डर्स हैं उन पर सुरक्षा को इस तरह से बढ़ा दिया गया है, कुछ इस तरह से वहाँ की व्यवस्था की गई है, वहाँ की सुरक्षा को इस तरह से बढ़ाई गई है कि कीलें लगा दी गई थी। इसके अलावा बैरिकेडिंग जो है वो बहुत ही मजबूती से की गई है इस चक्का जाम को देखते हुए, जो कि 12 बजे से 3 बजे तक रहने वाला है। और आप देखेंगे कि जो कीले हैं उनको कल पुलिस के द्वारा हटवाया भी गया। अब ऐसा लगता है, ये जब कीले हटाई गई तो ऐसा लगता है कि पुलिस को भी ये विश्वास हो गया है कि जो किसानों की तरफ से जो 26 जनवरी को किया गया वो शायद अब ना किया जाए, क्योंकि उसके बाद से जो इम्प्रेशन खराब हुआ है किसानों का, तो किसान खुद भी नहीं चाहेंगे कि उनका जो सरकार उनका जो जनता का जो विश्वास हटा है उनके ऊपर से कुछ देर के लिए, इस आंदोलन को लेकर वो खत्म ना हो। और वो बहुत ही, किसान भी अपनी तरफ से सतर्क हैं कि कोई ऐसी गतिविधि ना हो जो कि 26 जनवरी को हुआ या झड़प वाले दिन हुआ। और पुलिस भी इस चीज़ को थोड़ा सा वो गौर कर रही है और इसी हिसाब को देखते हुए वो कीले हटवा दिया उन्होंने। पुलिस प्रशासन की तरफ से कीले हटवा दी गई, जो कीले एक दिन में ही लगा दी गई थी, और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां भी आपने देखी होंगी। सोशल मीडिया पर भी कीले लगाने वाली खबर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ गई थी। और आप देखेंगे कि जो पुलिस प्रशासन है पुलिस के जवान काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर्स पर तैनात किए गए हैं, और जो पैरामिलिट्री है उसको भी तैनात कर दिए गए हैं। उसके पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं उनको भी बॉर्डर्स पर तैनात कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर पुलिस कल के मार्च को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क है, और किसान भी अपने होश हवास में पूरे ही मुस्तैदी के साथ वो इस चक्का जाम को सफल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अब आते हैं विपक्ष पर कि वो किस तरह से इस आंदोलन को भुनाने में लगा हुआ है। आप देखेंगे कि संसद में किसान आंदोलन को लेकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ है 3 दिनों में, और कार्रवाई अच्छे से सुचारू नहीं हो पाई है, अच्छे से चल नहीं पाई है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। तो संसद में तो विपक्ष घेराव कर ही रहा है सरकार का, वो सड़कों पर आकर भी सरकार को घेरने के से पीछे नहीं हट रहा है। वो किसान आंदोलन के जरिए वो अपनी राजनीति कुछ इस तरह से मोड़ना चाहता है कि वो पूरी तरह से सरकार को घेर सके इस किसान आंदोलन के जरिए। कल विपक्ष के सांसद बॉर्डर की तरफ गए थे, लेकिन जाने की कोशिश कर रहे थे। तो कुल मिलाकर जो विपक्ष की जो अभी नीति दिखाई देती है, विपक्ष की जो अभी कोशिश है वो ये कि सरकार को विपक्ष चौतरफा घेर सके। और आपने देखा होगा कि जो पिछली बार चक्का जाम हुआ था, किसानों की तरफ जो चक्का जाम किया गया था, उस दौरान भी विपक्ष खुलकर किसानों के सामने आया था, और इस बार भी वो खुलकर किसानों के आंदोलन को सपोर्ट कर रहा है, किसानों के चक्का जाम को सपोर्ट कर रहा है। कुल मिलाकर जो विपक्ष है वो सरकार उसको ऐसा, मतलब जो आप देखिएगा ऊपर से ऐसा लगता है कि उसको एक उम्मीद हो गई है कि इस आंदोलन के जरिए सरकार को चौतरफा घेर सकता है वो। जहां तक सरकार की बात है, सरकार की तरफ से तो रास्ता खुला हुआ है बातचीत का, लेकिन किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक वो बातचीत नहीं करेंगे, जब तक कि जो गिरफ्तार किए गए हैं उनके किसान भाई उनको छोड़ न दे, उनको रिहा न कर दिया जाए, तब तक वो सरकार से किसी भी तरह की बातचीत करने के पक्ष में नहीं है। सरकार यहाँ पे 1.5 साल तक मुलतवी करने को भी तैयार है, लेकिन किसान सिर्फ एक ही मांग पर अड़े हैं कि उनको ये कानून वापसी की मांग अपनी मनवानी है और एमएसपी पर कानून बनवाना है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से
चारों तरफ से ये पूरा पेंच उलझा हुआ दिखाई देता है। एक तरफ से किसान है, दूसरी तरफ से विपक्ष है और बीच में सरकार है। अब सरकार पर कितना प्रेशर बनेगा इस चक्का जाम का? वैसे तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से किसान इस चक्का जाम को आगे ले जाना चाहेंगे, लेकिन सरकार पर इसका क्या प्रेशर बनता है? किसानों को इससे कितना बूस्टअप मिलता है? विपक्ष किस तरह से इस पूरे मुद्दे को भुना सकता है? तो ये जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये कल के दिन में काफ़ी ज़्यादा अहम रहने वाले हैं। हम आप तक किसानों से जुड़े पूरे अपडेट को आप तक पहुंचाते रहेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको पूरी डिटेल देंगे इस आंदोलन से जुड़े। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन तो दबा ही दीजिए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसानों के अपडेट को लेकर और अच्छे वीडियोस के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।